अगर आप भी अपनी भरी हुई अलमारी की ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से कर लें, उन पर अच्छे तरीके से स्मार्टली अपना दिमाग लड़ा लें, तो बहुत से कपड़े आपके एक ही जगह पर आ जाएंगे और अच्छी तरह से सिमट भी जाएंगे। आपको कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी अलमारी बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। आज की वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई गई है, बहुत मेहनत से। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ किचन हैक। यहाँ पे मैंने बोतल के कैप ले लिए हैं, कुछ न्यू थे और कुछ पुराने थे, तो मैंने उन सबको इकट्ठा कर लिया है। अब आपने तमाम ढक्कनों के ऊपर इस तरह से गोल गोल सुराख करते जाने हैं। आप किसी राड की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास राड नहीं है तो आप किसी चम्मच की मदद से भी सुराख कर सकते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसके अंदर जो सुराख करने हैं वो गोल ही करने हैं। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपके पास बोतल के ढक्कन मौजूद नहीं है तो आप किसी नेस्ले बोतल के ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने यहाँ तमाम के ऊपर गोल गोल सुराख कर लिए हैं। अब चलें जी, इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने डबल डोरी लेके इस तरह से ढक्कनों को इसके अंदर इस तरह से डालते जाना है। सिंपल सा तरीका है, इसमें आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे और आपके पास आपकी अलमारी के लिए बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। मैंने यहाँ पर सारे ढक्कन इस तरह से लगा दिए हैं और ढक्कन लगाने के बाद आप इन्हें नीचे करते जाएं और दूसरा ढक्कन लगाते जाएं। अभी आप देख सकते हैं इनमें काफी सारी स्पेस बाकी है। आप इन्हें थोड़े थोड़े फासले पर सेट कर ले। ये हमारी अलमारी के लिए बहुत ही अच्छी सी माला तैयार हो जाएगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस माला को हमने किस तरह से यूज करना है। यहाँ पर देखिए मेरे पास कितना सारा दुपट्टों का स्टॉल पड़ा हुआ है। अक्सर बच्चियां जो कॉलेज जाती हैं स्टॉलर यूज करती हैं। यूजुअल दुपट्टे भी हमारे घरों में यूज होते हैं, तो अगर हम इनको फोल्ड करके रखें तो ये बहुत ज्यादा स्पेस भी ले लेते हैं और अगर हम एक अलमारी से निकालें तो सारे ही गिर जाते हैं। आपने क्या करना है, तमाम दुपट्टों को इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से ढक्कनों के अंदर इसे डालते जाना है। इस तरह से आपने तमाम दुपट्टे इस तरह से इसमें डालते जाने हैं और ढक्कन को नीचे करते जाना है। अगर आप चाहें तो 2-3 दुपट्टे एक ही साथ इसमें हैंग कर सकती हैं और ढक्कन को नीचे करते जाना है। ये देखिए कितने सारे दुपट्टे हमारे एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज हो गए हैं और नॉर्मल सा ही मैंने रस्सी का धागा लिया था। ये देखिए हमारे बहुत से दुपट्टे इसमें हैंग हो चुके हैं। चलिए अब मैं बताती हूँ कि आपने इसको लगाना कहाँ पे है। अब मैं आपको इसको हैंग करके भी दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो इसे अलमारी में भी अच्छी तरह से हैंग कर सकती हैं। अगर आप इसे अलमारी में नहीं लगाना चाहती तो आप इसे दीवार पर भी या किसी कील पर भी लटका सकते हैं। अगर आप इसे अलमारी के दरवाजे पर भी लगाएं, इनफैक्ट ये ज्यादा जगह भी नहीं लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दुपट्टे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और रेशमी टाइप दुपट्टे, इन पर रिंकल्स भी नहीं आते और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे। इनको प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे दुपट्टे हमारे एक ही जगह पर आ जाएंगे। अगर आप इसे निकालना चाहें तो एक ढक्कन को ऊपर करें और इस तरह आसानी से दुपट्टा निकाल सकते हैं। हल्का सा कैप को लूज करना है। आप जो है इस तरह से दुपट्टे निकाल सकती हैं और इसके बाद आपने कैप को दोबारा से फिट कर देना है। आप जितने चाहें इसमें दुपट्टे हैंग कर सकती हैं, एक ही जगह पर हैंग हो जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ये था एक आइडिया। चलते हैं अपने न्यू आइडिया की तरफ। अक्सर घरों में सर्दियों के मौसम में बच्चों को खांसी हो जाती है। खांसी इतनी ज्यादा होती है कि ना रात को सुकून आता है और ना ही दिन को चैन आता है। बार बार दवाइयां खाने के बजाय अगर हम घरेलू और कुदरती नुस्खा इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा फायदा देता है और साइड इफेक्ट भी नहीं होते। आज मैं आपको खांसी का एक ऐसा आसान और आजमूदा तरीका बताने जा रही हूँ जो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले आपने क्या करना है, माल्टे को इस तरह से काट लेना है। आपने ऊपर वाला हिस्सा काट लेना है और दरमियान में आपने चम्मच की मदद से इस तरह से इसको कर देना है। इसका हमने पानी निकालना है। अपने चम्मच की मदद से इस तरह से प्रेस करते जाना है। इसके बाद हमने इसे आग पर थोड़ी देर के लिए पकाने के लिए रख देना है। आपने इसमें थोड़ी सी दालचीनी, आधा चम्मच हल्दी और चंद काली मिर्चें डाल देनी है। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें और आखिर में थोड़ा सा काला नमक डाल दें। अब आपने इन किनों को, जो हमने इसका ढक्कन बनाया था, उसकी मदद से आपने इसको ढांप देना है और इसे हल्की आंच पर पकाना है ताकि इन तमाम चीजों का अंदर से रस निकल आए। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आपने चूल्हा उतार लेना है। अब आपने इसमें थोड़ा सा शहद शामिल कर लेना है। अगर शहद मौजूद ना हो तो आप इसकी जगह थोड़ा सा गुड़ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद आपने इसे नीम गर्म करके पी लेना है। छोटे बच्चों को आपने 1 चम्मच देना है और बड़े लोगों के लिए 2 चम्मच आपने इस्तेमाल करने हैं। ये नुस्खा दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 2 से 3 घंटों में खांसी में वाजिया फर्क महसूस होगा और सीने की जकड़ भी खत्म हो जाएगी। ये नुस्खा खास तौर पर सर्दी, खुश्क खांसी और नजला जुकाम में बहुत फायदा देता है। चलें जी अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। अक्सर हमारे घरों में ऐसा होता है गैस सिलेंडर ज्यादा दिन नहीं चलता और हमें अंदाजा भी नहीं होता कि गैस कहाँ जाया हो रही है। बाजों का सिलेंडर बंद होने के बावजूद थोड़ी थोड़ी गैस लीक होती रहती है जो न सिर्फ नुकसानदेह होती है बल्कि हादसे का भी सबब बन सकती है। गैस लीक चेक करने का सबसे महफूज और आसान
तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक प्याली में आपने पानी ले लेना है और इसमें थोड़ा, अब इस झाग वाले पानी को चम्मच या बुर्श की मदद से आपने गैस सिलेंडर के मुंह पर और पाइप के अंदर जोड़ में लगाना है। अगर वहाँ गैस लीक हो रही होगी तो फौरन छाले बनने लग जाएंगे। जिस जगह बुलबुले बने वहीं से गैस लीक हो रही होगी। इस तरीके से आप गैस चूल्हे और पाइप की जोड़ों को भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप न सिर्फ गैस की बचत कर सकते हैं बल्कि बड़े हादसे से भी महफूज रह सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हमारे जो मिट्टी के कप होते हैं जो हम लेकर आते हैं तो वो जल्दी टूट जाते हैं, खास तौर पर जब हम इन्हें पहली बार इस्तेमाल करें। इसकी वजह ये होती है कि मिट्टी के बर्तन पूरी तरह पके नहीं होते। अक्सर इनका पकड़ने वाला हैंडल टूट जाता है या फिर कप ही टूट जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मिट्टी के कप और बर्तन लंबे अरसे तक चलें तो ये आसान सा तरीका जरूर आजमाएं। सबसे पहले आपने चूल्हा जलाना है और हल्की आंच पर आपने तमाम कपों को तवे के ऊपर इस तरह से रख देना है। थोड़ी देर बाद आपने कप को आहिस्ता आहिस्ता घुमाते रहना है ताकि आंच जो है चारों तरफ से लग जाए। हर कप को चंद मिनट तक हल्की आंच पर गर्म करें। इससे क्या होगा, मिट्टी अच्छी तरह से पक जाएगी, बर्तन मजबूत हो जाएंगे, कप जल्दी नहीं टूटेंगे। मैं जब भी नए कप खरीद कर लाती हूँ तो इस तरीके को जरूर अपनाती हूँ। यकीन करें, जो कप पहले चंद महीनों में टूट जाते थे वो अब 1 साल तक आराम से चल जाते हैं। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अक्सर हम देखते हैं कि चाय की छन्नी में चाय के बारीक ज़रात फंस जाते हैं जिसकी वजह से इसका रंग काला हो जाता है और चाहे जितना भी धो लें वो पूरी तरह से साफ नहीं होती। ये ज़रात सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। इस मसले का एक आसान और आजमूदा हल ये है कि आपने क्या करना है, आग जला लेनी और आपने आंच के ऊपर छन्नी को आहिस्ता आहिस्ता गर्म कर देना है। जैसे ही छन्नी गर्म होती जाएगी इसमें फंसे हुए ज़रात जलकर राख हो जाएंगे और खुद ही बाहर निकल जाएंगे। इस अमल से छन्नी के सुराख भी खुल जाते हैं और बदबू भी खत्म हो जाती है। बाद में आपने छन्नी को अच्छी तरह से धो लेना है और धोने के बाद आपने दोबारा हल्की आंच पर इसे पकाना है ताकि पानी के कतरे सूख जाएं। इस तरीके से आपकी चाय की छन्नी बिल्कुल नए जैसी साफ हो जाएगी और ज्यादा अरसे तक खराब नहीं होगी। सर्दियों में दरवाजे और खिड़कियां बंद रहती हैं, बच्चे और बूढ़े सब कमरों में ज्यादा वक्त गुजारते हैं जिसकी वजह से कमरों में अजीब सी बदबू आना शुरू हो जाती है। चाहे हम जितना भी स्प्रे कर ले लेकिन बदबू खत्म ही नहीं होती। इसका मैं आपको आसान और आजमूदा हल शेयर करने जा रही हूँ। आपने एक बाल्टी या टब में सादा सा पानी ले लेना है। अब आपने इसमें थोड़ा सा सर्फ डाल देना है। अब एक पुराना तौलिया या मोटा कपड़ा ले, इसमें पानी भिगो लें और इसे निचोड़ लें। दीवारों पर, खिड़कियों पर, दरवाजों पर, पर्दों पर इसे अच्छी तरह से लगाएं। कमरे की बदबू खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा परफ्यूम भी ऐड कर सकती हैं। इससे बदबू खत्म हो जाएगी और आपका कमरा कई दिनों तक महकता रहेगा। मैं खुद भी ये तरीका इस्तेमाल करती हूँ, खास तौर पर सर्दियों में, और वाकई ये बहुत ज्यादा फायदा देता है। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अक्सर हम सब्जियां पकाते वक्त सीधा काट कर पकाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से ना इसका जायका अच्छा आता है और ना ही ग़िज़ायत भरपूर रहती है। आपने पकाने से पहले एक छोटी सी टिप को ट्राई करना है। सबसे पहले आपने सब्जी काटने के बाद इसे थोड़ी देर खुले बर्तन में रख देना है। फिर हल्के हाथों से एक बार धो लें और छन्नी में रख कर आपने दोबारा इसे निचोड़ लेना है। आपने इसका सारा पानी निकाल कर आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसे रख देना है ताकि इसका पानी सारा जज़ब हो जाए, खत्म हो जाए। इसके बाद आप इसे पकाएं। सब्जी का कुदरती जायका बरकरार रहता है, सब्जी घुलती भी नहीं है और खाना मजेदार बनता है। ये एक पुराना देसी तरीका है जो हमारी माएँ और दादियाँ भी इस्तेमाल करती थी। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी नया सीखा, कोई भी टिप आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। मिलूंगी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।